एक बड़ा लाल कुत्ता। रास्ता भटक कर एक कुत्ते का पिल्ला जंगल में चला गया। कुछ देर बाद वो बड़ा लाल रंग का कुत्ता बन जाता है। इसके बाद जानवरों के साथ उसने क्या क्या किया, आइए इस कहानी में देखते हैं। एक दिन एक कुत्ते का पिल्ला रास्ता भटक जाता है। अरे लगता है रास्ता भटक गया। इतने बड़े जंगल में मैं क्या करूँगा? मेरा मालिक राह देख रहा होगा। अगर मैं वापस नहीं गया तो वो बहुत परेशान हो जाएगा। इस तरह सोचते हुए डरते डरते वो थोड़ी दूर जाता है। फिर एक हाथी का सामना होता है। उसे देखकर कुत्ते का पिल्ला अपने मन में सोचता है, बाप रे, ये क्या है? इतना बड़ा बड़ा सा। अरे वो कुत्ते के पिल्ले, हट रास्ते से। मैं क्यों रास्ते से हटूं? तुम हट जाओ, तुम भी तो अपना रास्ता छोड़ सकते हो। क्या कहा? मुझसे जबान लड़ाते हो? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, चलो हटो यहाँ से। है गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है। अरे सारे जंगल में मैं सबसे बलवान हूँ, सबका बड़ा भाई हूँ, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, देख लूंगा। बलवान हो या बड़े भाई हो मुझे क्या पता है, मैं भी बड़ा भाई हूँ। देखने में तो बित्ते भर के हो, हिम्मत तो देखो, बड़ों से जुबान लड़ाता है। मुझे और गुस्सा मत दिला, वरना मैं तुझे अपने पैरों के तले कुचल दूंगा, हट रास्ते से। इस तरह कहते हुए वो अपनी सूंड से कुत्ते के पिल्ले को उठाकर दूर फेंक कर चला जाता है। बाप रे, बलवान हो तो क्या इतनी बेइज्जती करेगा, कहकर वो वहां से निकलता है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक शेर का सामना होता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, जंगल के महाराज के सामने खड़े हो। तुम जंगल के राजा हो तो मैं क्या करूं? मैं क्यों डरूं? तुम्हें पता है मैं भी गांव का राजा हूँ। मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे घर जाना है। अरे वाह पिल्ले, पता भी है किससे बात कर रहा है? थोड़ी और देर यहाँ रुका तो तेरी खैर नहीं। तुम मुझे क्या खत्म करोगे? तुम्हें पता है मेरे गांव में मुझे देखते ही सब कांपते हैं। इतने में बंदर वहां आता है। महाराज माफ कर दीजिए, यहाँ के बारे में ये जानता नहीं। ठीक है, यहाँ की सारी जानकारी से दो। इतना कहकर शेर चला जाता है। बाद में बंदर कुत्ते के पिल्ले से कहता है, वो हमारे महाराज थे, उनसे बहुत गौरव से बात करनी चाहिए। हाँ, तुम्हारी सीख नहीं चाहिए, मैं सब जानता हूँ। कहकर वो वहाँ से निकल जाता है और एक मायावी पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मेरे छोटे कद को देखकर सब कमजोर समझ रहे हैं, इसीलिए मुझे सम्मान भी नहीं दे रहे। कितना अच्छा होता अगर मैं भी बड़ा हो जाता, तब इन हाथी और शेर को सबक सिखाता। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। अभी मैं तुम्हें सबसे बड़ा लाल रंग के कुत्ते में बदल देता हूँ, लेकिन याद रखना तुम सिर्फ थोड़े समय के लिए ही बड़े हो, बाद में छोटे बन जाओगे। झट ही कुत्ते का पिल्ला एक बड़ा सा लाल रंग का कुत्ता बन जाता है। वो खुशी खुशी जादुई पेड़ का धन्यवाद करता है, लेकिन वो जादुई पेड़ की कंडीशन भूल जाता है। हा, मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं इस जंगल का सबका बड़ा भाई हूँ। मैं ही राजा हूँ। कहते हुए वो वहां से निकलता है। थोड़ी दूर में हाथी का सामना होता है। इतने बड़े कुत्ते को देखकर हाथी डर जाता है। क्या हाल है छोटे भाई साहब, कौन हो तुम और इतने बड़े कैसे बन गए? अब किसे रास्ता छोड़ना चाहिए बताओ? मैं ही हट जाता हूँ, लगता है बहुत बड़े जादूगर हो। आज से तुम मेरे सेवक बन जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है। सेवक, मुझे शेर के पास ले चलो। फिर दोनों शेर के पास जाते हैं। बड़े से कुत्ते को देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाता है। हाँ,
मुझे देखकर डर गए? आज से मैं ही जंगल का राजा हूँ और तुम मेरे सेवक, समझे? ठीक है, आप जैसा कहे मैं वैसा ही करूँगा। मैं आज से आपका सेवक। मैं जंगल का राजा हूँ, ये बात सबको बता दो। चलो, अब जंगल की सैर करना चाहता हूँ मैं। ठीक है महाराज, चलिए। इस तरह शेर सारा जंगल उस जादुई कुत्ते को घुमाता है। घूमकर जादुई पेड़ के पास पहुंचता है। थोड़ी देर बाद बड़ा सा कुत्ता फिर से छोटे से पिल्ले में बदल जाता है। अरे रे, फिर से छोटा बन गया, क्या करूं? अरे, तुम्हारी ये हिम्मत! जादू से हम पर ही राज करना चाहते हो? चलो भागो यहाँ से। हाँ, कितना बड़ा जादू किया और हमें मूर्ख बनाया। अभी कुचलता हूँ इसे पैरों तले। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। जादुई पेड़ के कारण मैं कुछ देर के लिए बड़ा बन गया था। गर्व में आकर भूल गया। आप लोगों से बहुत बदतमीजी की। बड़े लोगों को छोटे लोगों का आदर करना चाहिए। मुझसे गलती हो गई। हाँ, ये सुनकर बहुत खुशी हुई। हमेशा सबकी आदत करना। अब तुम घर चलो। फिर कुत्ते का पिल्ला वहां से घर चला जाता है। जादुई तालाब, शेर और हाथी। एक जंगल में शेर और हाथी अच्छे दोस्त थे। ये दोनों मिलजुल कर बाकी जानवरों पर अधिकार चलाते थे। शेर अपनी मनमर्जी शिकार करता तो हाथी की बुरी आदत थी कि पेड़ों को वो उखाड़ दिया करता था, उनकी डालियां तोड़ देता। दोनों मिलकर सारे जंगल का सर्वनाश कर रहे थे। एक दिन शेर ने जंगल के सारे जानवरों को इकट्ठा किया और दहाड़ते हुए कहा, सारे हाजिर है ना? अब ध्यान से सुनो। कल से हर दिन एक जानवर मेरा आहार बनेगा। तो पहले हिरण की बारी, और मेरे दोस्त के लिए भी खाना लेकर आना होगा, समझे? ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। तभी हाथी बोला, अगर किसी ने हमारी आज्ञा नहीं मानी तो उन्हें बहुत कठिन सजा दी जाएगी। अब चलो, फूटो यहाँ से। अच्छा, ठीक है। फिर अगले दिन दोबारा से इकट्ठे हुए। दिन ब दिन शेर और हाथी की ये हरकतें तो बढ़ती ही जा रही हैं। अब तो हद ही हो गई। हर दिन एक जानवर को आहार बनना पड़ेगा। इसका मतलब एक एक करके हमको प्राण त्यागने होंगे। इसे किसी न किसी तरह रोकना चाहिए और शेर और हाथी को सबक सिखाना चाहिए। बंदर की बात सुनकर खरगोश बोला, हाँ, किसी भी तरह सबक सिखाना ही चाहिए। और आज तो हमें हमारे दोस्त हिरन को बचाना ही होगा। हाय रे, आज से मेरा जीवन का अंत हो जाएगा। मेरे लिए तुम लोग मुसीबत में मत पड़ो। नहीं दोस्त, तुम चिंता मत करो। किसी भी तरह तुम्हें हम शेर के चंगुल से बचाएंगे। बाप रे, अगर इस बात की भनक भी शेर को लगी तो हम सभी मारे जाएंगे। चलो, मैं चलती हूँ। फिर हिरण डरते डरते शेर के पास जाने के लिए निकलती है। थोड़ी दूर जाने के बाद प्यास लगने की वजह से वो तालाब में पानी पीने जाती है। हाय रे, आज मेरे जीवन का अंत हो जाएगा। क्या उस शेर से मुझे कोई बचा नहीं सकता? कहकर वो उदास हो जाती है। हिरण की उदासी को देखकर एक मछली वहां आती है और कहती है, क्या हुआ दोस्त, आज क्यों उदास हो? हमेशा तो तुम खुश रहती हो। आज कौन सी मुसीबत आ पड़ी? क्या बताऊं दोस्त, आज मैं शेर का आहार बनने वाली हूँ। लेकिन यहाँ तो कोई शेर नहीं है, तुम अकेली ही हो, फिर क्यों डर रही हो? फिर हिरण सारी कहानी बताता है। सब कुछ सुनकर मछली कहती है, डरो मत दोस्त, ये एक मायावी तालाब है। अगर कोई भी मुसीबत में होता है तो सहायता करता है ये तालाब, और जिसका दिमाग खराब होता है उसको सबक भी सिखाता है। तुम बस यहाँ का पानी पियो और जो चाहती हो वो मांगो। वो शेर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इतना ही नहीं, शेर और हाथी को ये जादुई तालाब सबक जरूर सिखाएगा। दोस्त, क्या तुम सही कह रही हो? पानी पी कर तो देखो और जो चाहिए वो मांगो, देखना हो जाएगा। ठीक है दोस्त। पानी पीते हुए हिरण एक उड़ते हुए पक्षी को देखता है। अगर मैं भी उस पक्षी की तरह उड़ सकूंगी तो वो शेर मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगा। हाँ दोस्त, तुम भी उड़ सकती हो। और देखते ही देखते हिरण के पंख निकल आते हैं
वाह दोस्त, मेरे तो पंख निकल आए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब वो शेर मेरा कुछ नहीं कर सकेगा। फिर हिरन आकाश में उड़कर अपने दोस्तों के पास जाती है। हिरन को देखकर सारे जानवर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दोस्तों, मुझे देखकर हैरान होना। पता है, आज मेरे साथ एक अद्भुत विषय हुआ। क्या हुआ दोस्त? हवा में कैसे उड़ रही हो? जादुई तालाब ने मुझे ये वरदान दिया है। अब वो शेर और हाथी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब उनका खेल खत्म। वाह, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन शेर और हाथी अभी आएंगे तो क्या करें? तुम लोग चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। सारे जानवर बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन बहुत समय बीतने के बाद भी हिरन के ना आने पर हाथी और शेर गुस्सा हो जाते हैं। और ना ही हाथी के लिए खाना आया था। शेर और हाथी गुस्से से आग बबूला हो चुके थे। दोस्त, इन जानवरों की इतनी हिम्मत, अभी तक हिरन नहीं आया और ना ही तुम्हारे लिए खाना। चलो दोस्त, जानवरों की खैर लेते हैं। फिर दोनों जानवरों के पास आते हैं। शेर को देखकर सारे जानवर डर से कांपने लगते हैं। लेकिन हिरन बहुत धैर्य से रहता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया। अब देख हम तेरा क्या हाल करते हैं। चलो अब उसी हिरन का शिकार करो दोस्त। इस तरह शेर गुस्से में उसके पास जाता है। फिर झट से हिरन हवा में उड़ जाती है। शेर और हाथी हिरन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिरन हवा में बहुत ऊपर उड़ने लगती है और वो दोनों उसे पकड़ नहीं पाते और थक कर कहते हैं, अरे बाप रे दोस्त, अब मुझसे नहीं होगा। मेरा भारी भरकम शरीर अब और नहीं भाग सकता। मुझे बहुत प्यास लगी है। हिरन तो बहुत चालाक है, मैं भी थक गया हूँ। बहुत प्यास तो मुझे भी लगी है। चलो देखते हैं कहीं पानी मिलता है क्या। इस तरह दोनों तालाब के पास जाकर पानी पीते हैं। फिर मछली कहती है, दोस्तों, तुम कितने अच्छे दोस्त हो। तुम्हारे जैसे दोस्त दुनिया में कहीं नहीं। हम इतने अच्छे दोस्त हैं कि एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। हाँ, हम दोनों के शरीर अलग है लेकिन दिल एक ही है। अच्छा, तो फिर जादुई तालाब आपकी दोस्ती को और भी अनोखा बना देगा। आपके दो शरीर एक हो जाएंगे। थोड़ी देर में शेर और हाथी एक हो जाते हैं। शेर का शरीर रहता है और हाथी का सर। अरे वाह, हम दोनों तो एक ही हो गए। हाँ, ये तो बहुत अनोखा है। लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। चलो शिकार पर चलते हैं। दोनों जानवरों के पास जाते हैं। उन्हें देखकर सारे जानवर उनका मजाक उड़ाते हैं। दोस्त, तुरंत उस हिरन का शिकार करो। अरे, मैं कैसे शिकार करूं? मुझसे नहीं होगा। मुझे भूख लग रही है। चलो फल खाते हैं। छी छी, क्या? मुझे फल खाना पड़ेगा? नहीं नहीं। हाय रे, मैं खाऊंगी तो तुम्हारा पेट भरेगा, तो मेरा क्या होगा? मुझे नहीं पता। पहले तुम किसी का शिकार करो, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारी भूख मिटाने के लिए मैं किसी जानवर को नहीं मारूंगी। फिर कभी ऐसा मत कहना। क्या अपने दोस्त के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकती? मुझसे नहीं होगा। इस तरह दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों गुस्से के कारण तालाब के पास आते हैं। उन्हें देखकर मछली कहती है, हेलो दोस्तों, कैसे हो? एक शरीर और एक दिल में कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना? तुरंत ही हमें अलग अलग करो। हाथी के साथ और नहीं रह सकता मैं। मेरी बात मानती ही नहीं है। छी छी, शेर के साथ मैं भी नहीं रहना चाहती। हमें तुरंत अलग करो। अरे, 1 घंटे के लिए भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाए? क्या यही है आप दोनों की दोस्ती? ठीक है, मैं दोनों को अलग तो कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। जल्दी बताओ, क्या शर्त है? आप दोनों जंगल के सारे जानवरों को बहुत कष्ट दे रहे हो, सारे जंगल का सर्वनाश कर रहे हो। इसलिए आपको सबक सिखाने के लिए इस मायावी तालाब ने ये सजा आपको दी है।
अगर आप माफी मांग लेते हो तो अलग हो जाओगे। मैं माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। आगे से किसी को कष्ट नहीं दूंगा, सबके लिए मिलजुल कर रहूंगा। हाँ हाँ, हम आगे से किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। दया करके हमें अलग कर दो। इतना कहते ही शेर और हाथी अलग हो जाते हैं। मछली कहती है, सबके साथ मिलजुल कर रहना। हाँ हाँ जरूर। और इस तरह से बाकी जानवरों से भी हाथी और शेर माफी मांगते हैं। तब से सारे जानवर खुशी खुशी रहते हैं। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। जादुई शेर हाथी की कहानी। एक बार की बात है, सारे जानवर चकित होकर देख रहे थे। एक ही शरीर पर दो जीव। इस तरह दोनों मिलकर पेड़ से माफी मांगते हैं और तब जाकर जादुई पेड़ अपनी जादुई शक्ति से फिर से उन दोनों को अलग कर देता है। और फिर से झगड़ा ना करने का वादा लेता है दोनों से। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब करके चैनल पे कमेंट जरूर कीजिएगा।